पूर्ण आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आदि मोहिनी मोहन कांजीलालेर आसानसोल। आने वाला वर्ष साल 2024 हम सभी देशवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वर्ष शुरू हो जाएगा लोकतंत्र का उत्सव यानी संसदीय चुनाव। और इस दौरान देश का हर शहर, हर गली, हर कोना सजा हुआ दिखेगा अलग अलग पार्टियों के झंडों के रंग से। और पश्चिम बंगाल में भी इस उत्सव की हो रही है तैयारी। चुनावी मैदान में आमने सामने देखे जा रहे हैं भाजपा और तृणमूल कांग्रेस। बंगाल में सत्तासीन पार्टी है तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष में है भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंग आवाज। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। आसनसोल में भी राजनीतिक लड़ाई के लिए चुनाव रणनीति बनाई जा रही है और इसके लिए नागरिक मुद्दे बुनाए जा रहे हैं। और ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर मोर्चा खोला आसनसोल नगर निगम की विपक्ष की नेता, पार्षद विपक्ष नेता चैताली तिवारी ने। आसनसोल के हृदय स्थल हाटन रोड मोड़ से कुछ दूरी पर स्थित है बस्तिन बाजार मोड़, और बस्तिन बाजार मोड़ के 10 कदम की दूरी पर ठीक विपरीत है एक निर्माणाधीन बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को लेकर लोगों में कई तरह की चर्चाएं हो रही थी और ये चर्चा सामने आई है आज चैताली तिवारी के द्वारा किए गए एक प्रेस वार्ता के माध्यम से। क्या है ये मुद्दा, क्यों चैताली तिवारी इस बिल्डिंग के निर्माण को लेकर, इस बिल्डिंग के मुद्दे पर कोर्ट जाने की धमकी दे रही है, आइए इस पूरे मामले को समझते हैं पहले विस्तार से। शहर के बस्तिन बाजार के निकटवर्ती निर्माणाधीन पार्किंग प्लाजा को लेकर आसनसोल नगर निगम की नेत्री प्रतिपक्ष सह भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने गुरुवार को गोधली स्थित अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर मेयर विधान उपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि पार्किंग प्लाजा प्रोजेक्ट को रद्द कर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसमें आम जनता की सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। नए प्रोजेक्ट से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने नए प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की। कहा कि ऐसा नहीं होने पर उनके लिए आंदोलन और कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। दूसरी ओर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि पूर्व प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से गलत है, सिर्फ शो ऑफ के लिए विकास कार्य का दिखावा किया जा रहा है, इस कारण इसे रद्द किया गया है। इस आरोप प्रत्यारोप से जिले में राजनीति गरमाने लगी है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए नगर निगम के पास जमीन तो थी लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। शर्त बीओटी की थी, यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। G+2B+ 14 मंजिले का ये पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा था, जिसकी क्षमता 336 कारों, 3220 बाइक्स और 750 साइकिलें रखने की थी। पार्किंग प्लाजा बनाने का उद्देश्य था हाटन रोड से नगर निगम मुख्यालय तक सड़क जाम की समस्या से स्थायी निजात दिलाना, जिसका वर्क ऑर्डर 6 दिसंबर 2017 को जारी हुआ था और एग्रीमेंट 5 जनवरी 2018 को हुआ था। लेकिन इस बीच राजनीतिक उथल पुथल के कारण नगर निगम प्रशासक पद से जितेंद्र तिवारी ने इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद साल 2020 में अमरनाथ चैटर्जी प्रशासक बने और दिसंबर में इस पार्किंग प्लाजा का निर्माण कार्य रोक दिया गया। और इस वक्त मौजूदा मेयर हैं विधान उपाध्याय। इस प्रोजेक्ट को बना रही कंपनी ने दबाव बढ़ाया और समीक्षा की गई। तकनीकी आधार पर बदल दिया गया स्वरूप और 13 सितंबर को नया एग्रीमेंट हुआ। अब इस स्थान पर कमर्शियल बिल्डिंग बनेगी, जिस पर चैताली तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट बदलने के पीछे भ्रष्टाचार है और नए प्रोजेक्ट को रद्द करना होगा, वरना वो कोर्ट तक जाएंगी। यानी इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था 14 मंजिले का एक पार्किंग प्लाजा, लेकिन अब ये पार्किंग प्लाजा नहीं बनेगा, इसे कमर्शियल बिल्डिंग में तब्दील किया जा रहा है। अब इस मामले पर क्या कहा चैताली तिवारी ने और मेयर विधान उपाध्याय ने किस तरह से जवाब दिया, वो दिखाते हैं। এই পার্কিং প্লাজাটা পরিবর্তে এখন মার্কেট কমপ্লেক্স একটা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আসানসোল পৌর নিগম। তো এইটা কি স্বার্থে করা হচ্ছে, কাদের স্বার্থে করা হচ্ছে, কাদের পকেট ভরার জন্য করা হচ্ছে সেটা আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে আমাদের আসানসোলের এই জ্যামের সমস্যা থেকে আসানসোলবাসীকে মুক্তি দেওয়া। বিনা প্ল্যান, বিনা মানে আমি বলবো না তখন কিভাবে কাজ করেছে, তবে যে জায়গায় কাজটা এখন চালু, মানে ওই জায়গাটাতে কাজ চালু হয়েছে ওখানটাতে কোনো মতে পার্কিংয়ের জন্য হবে না।
মানে পার্কিং করতে গেলে আরও বেশি বাধা পড়বে মানুষের, আরও বেশি যানজট হবে, যে কারণে ওটাকে আমরা ওই B+G+8 করে দিয়েছি আমরা। বেশি গাড়ি পার্কিং ওখানে জায়গা নেই, মানে ওটা ঘোরার জায়গা নেই, নামার জায়গা নেই, কোনো জায়গার সিস্টেমটাই নেই তো ওখানে। এটা নিজেরা যেমন 360 স্কোয়ার ফিট বাই 40 স্কোয়ার ফিট জায়গাতে কি করে একটা 14 তলা বা 18 তলা বিল্ডিং হয়ে পুরোটাতে গাড়ি उठবে আর गाड़ी नामবে। तो संसदीय चुनाव अब करीब है और इस तरह के नागरिक मुद्दे और भी सामने उठकर आएंगे दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से। अब आपको दिखाते हैं आज की दिन भर की खबरें फटाफट। दुर्गापुर में एलपीजी सिलेंडर तथा ट्यूब बनाने वाले कारखाने में लगी आग, झुलस गए 3 कर्मचारी। कारखाना है कोक ओवन थाना अंतर्गत PCBL रोड पर। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, 40 मिनट लगे इसमें। झुलसे श्रमिक अस्पताल में भर्ती। आसनसोल रेल पार्क के सफी मोड़ में प्रतिदिन दोपहर और शाम में होता है सड़क जाम, लोगों को होती है भारी परेशानी। गुरुवार को भी हो गया भारी ट्रैफिक जाम, फंस गए स्कूली बच्चे, घंटों लग गए निकलने में। जाम का मुख्य कारण है सड़क का अतिक्रमण। बस्ती उन्नयन समिति ने बिजली कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन, दिया धरना, किया स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का विरोध। सरकारी जमीन पर निवास करने वाले को सहज मिले बिजली कनेक्शन, अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सेल ग्रोथ वर्क्स कुल्टी के ठेका श्रमिकों ने कारखाना गेट के सामने किया प्रदर्शन। पिछले 1 माह का वेतन सहित पूजा बोनस PF देने की उठाई मांग। मजदूरों ने बताया प्रबंधन श्रमिकों को निकालने की दे रहा धमकी। दुर्गापुर के फरीदपुर स्थित बावरीपाड़ा में बंद मकान में युवक की हत्या। कमरे का ताला तोड़कर पुलिस ने निकाला शव को। घर के भीतर से दुर्गंध आने पर मकान मालिक ने बुलाया था पुलिस को। बिहार का रहने वाला है मृतक 25 वर्षीय छोटन दुबे। दुर्गापुर में टोटो पर सवारी करने वाला बंदर बना हुआ है आकर्षण का केंद्र। उस बंदर के रहने के बाद भी उस पर सवार होते हैं सामान्य नागरिक। बंदर से नहीं है कोई खतरा। राहगीर उस बंदर को मान रहे बजरंग बली, मौका मिलते ही करते हैं प्रणाम। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। खबरों का सिलसिला आज के लिए बस से यहीं तक। आसनसोल से जुड़ा एक एक मुद्दा आपके सामने लेकर आऊंगी मैं श्वेता पांडे, बंग आवाज के माध्यम से। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो कृपया वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।